बात करेंगे काशी की। काशी के सारनाथ में बीजेपी की महापाठशाला के साथ मिशन 2027 और आगामी चुनावों का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के 210 कद्दावर पदाधिकारियों को जहां जीत की हैट्रिक का मंत्र दिया जा रहा है, तो वहीं अनुशासन इतना सख्त है कि नेताओं के मोबाइल बाहर जमा करा लिए गए। दिग्गज नेताओं ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दरबार में मत्था टेक कर जीत की हुंकार भरी। प्रशिक्षण महाअभियान के तहत अब हर कार्यकर्ता को व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण के गुण सिखाए जा रहे हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है, अब नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे वो अच्छे व्यक्ति बने और उनको गुण सिखाए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात कहें 27 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को किसी भी हाल में 27 के चुनाव को साधने की कोशिश करे, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद अभी से ही तैयारियों पूरी जुट चुकी है। लगातार बात करें तो आज जहाँ पर पाठशाला हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें कई ब्रजेश पाठक और तमाम ऐसे जो नेता थे, इन्होंने यहाँ पर काशी में शिरकत की। इससे पहले सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उन्होंने पाठशाला पहुंचे, उससे पहले उनका मोबाइल और सारी चीजें उनकी बाहर रखवा ली गई थी कि लगातार जिस हिसाब से जो नेता है वो आम जनमानस और जनता को किस हिसाब से बात करते हैं, उसको उसकी भी तभी ऐसी सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि उन सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई। तो कह सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पर पाठशाला हुई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ में लेते हुए और अभी से ही जो पिच है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है। जी बिल्कुल सचिन, तो जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से एक तरफ उत्तर प्रदेश में जारी है, 3 राज्यों के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए, किस तरह से उन्हें सिखाया जा रहा है, कौन कौन से गुण सिखाए जा रहे हैं इस पाठशाला में? देखिए, नेता जो है, नेता उनकी जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के जो उनके उच्च स्तरीय जो लोग थे, उन तक कहीं ना कहीं ये मैसेज पहुंच रहा था। इसको लेकर के यहाँ पर ब्रजेश पाठक भी आज पहुंचे थे वाराणसी में, जो भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला रही। इसके अंदर उसके बाद उत्तराखंड और तमाम जो राज्य थे उसमें वहां से भी यहाँ पर लोग पहुंचे थे। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो छवि अपने लोगों के बीच में बनाना चाह रही है, कहीं ना कहीं नेताओं को भी कुछ चीजों की स्पीच देते हुए नजर आ रही है। पाठशाला में सीधा यही था कि आम जनमानस से आपको कैसे वार्ता करनी है, 27 के चुनाव की तैयारी क्या रहेगी, जो ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, सारी चीजों के बारे में चर्चा हुई है। जी सचिन, जिस तरह से महापाठशाला में अनुशासन सख्त देखा गया, मोबाइल फोन तक अंदर नहीं लेकर जा सकते थे कार्यकर्ता, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी गई और किस तरह से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को निर्माण के लिए, अच्छे व्यक्ति के निर्माण के साथ साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी सिखाया गया? देखिए, बिल्कुल इस पाठशाला में सबसे बड़ी बात यह रही कि नेता जितने भी आए थे यहाँ पर, उनका जो मोबाइल था वो बाहर ही रख दिया गया, इसलिए क्योंकि कोई भी जो पाठशाला में चर्चा हो रही है वो बाहर तक लीक ना हो, मीडिया तक उस चीजों के बारे में चर्चा ना हो। ब्रजेश पाठक और तमाम ऐसे जो नेता थे, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, ब्रजेश पाठक, तो उन सारे चीजों को, क्योंकि ब्राह्मणों के वोट को भी साधना है भारतीय जनता पार्टी को, तो जिस हिसाब से ब्रजेश पाठक ने आज बटुकों को सम्मानित किया लखनऊ और तमाम जगह, तो उन सारी चीजों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी, जिस हिसाब से यूजीसी में बवाल हुआ था, यूजीसी को लेकर के ब्राह्मण जो वोट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे थे, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक उस चीज के लिए पूरी तैयारी कर रही है कि आखिर में जो ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय जितने भी लोग हैं, इनके वोट को कैसे साधा जाए। जी सचिन, इस तरह की महापाठशाला को लेकर क्या विपक्ष की ओर से कोई बयानबाजी, किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है क्या? देखिए, अभी तक तो ऐसा विपक्ष ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी खलबली जो है विपक्ष को कि आखिर में 27 का चुनाव भी कुछ दिन के बाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियां करना क्यों स्टार्ट कर दिया, ऐसी सोच हो सकती है विपक्ष की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को लेकर के 27 के चुनाव को किस हिसाब से जीता जाए, क्या रणनीतियां होंगी, लोगों के बीच में कैसे जाना है, इस महापाठशाला में पूरी चर्चा हुई है। जी सचिन, ये पाठशाला कितने दिनों तक अभी भी जारी रहेगा और किस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को?
देखिए, आज भर का ये पाठशाला थी, ऐसी सूत्र जानकारी प्राप्त हो रही है और लगातार ऐसी जो पाठशाला होगी चुनाव तक जो है, यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि चुनाव से पहले पहले तक ऐसी पाठशाला चलती रहेंगी कि लोगों को बीच में कैसे जाना है और लोग से कैसे अट्रैक्ट होना है और तमाम ऐसी जो चीजें होंगी। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कैसे जीत का जो मंत्र है वो कैसे होगा, तो सारी चीजों के बीच में चर्चा करके 27 चुनाव की जो तैयारियां हैं में अभी से भारतीय जनता पार्टी जुड़ चुकी है। जी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस पाठशाला में शामिल हुए थे सचिन, उनका क्या कोई बयान सामने आया इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर बारीकी उन्हें सिखाई जा रही है? देखिए, ब्रजेश पाठक से मीडिया ने बात करने की जरूर कोशिश की, लेकिन ब्रजेश पाठक को उस महापाठशाला में जाना था और उसके बाद उन्होंने इन सारी चीजों के बीच में उन्होंने ये कहा महापाठशाला है ये और इसमें मैं शिरकत कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं जब यहाँ उनके स्वागत के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचे लोग, तो उन्होंने उनका भी आभार व्यक्त किया और उसके बाद सीधा महापाठशाला में पहुंचे और साफ कहना है कि हम उस चीज की तैयारी जो है 27 के चुनाव की तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी, उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे और आम जनमानस से कैसे कनेक्ट होना है, क्योंकि 27 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विपक्ष भी बिगुल बजाते हुए नजर आ रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तमाम जैसे लोग जो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, उन सारी चीजों को देखते भारतीय जनता पार्टी पूरे ग्राउंड कैसे उतर के काम करना है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, ये तमाम चीजों को चर्चा करेंगी। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या योजनाएं रही हैं, वो बीच में कैसे आम जनमानस को के सामने रखना, इन सारी विषय के में ही महापाठशाला में चर्चा हुई। जी बिल्कुल सचिन, जिस तरह से महापाठशाला का आयोजन किया गया और 3 राज्यों के बीजेपी पदाधिकारी इस पाठशाला में शामिल भी हुए, कई तरह की चीजें सिखाई गई और कई तरह के गुण उन्हें सिखाए गए। जिस तरह से 2027 की अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव तो आने वाले हैं, नजदीक भी हैं, ऐसे में क्या इस तरह की पाठशाला आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसी पाठशालाओं के बीच में जितने और नेता मंत्री तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि काशी वैसे भी बड़ी महादेव की नगरी कही जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है काशी, और कोई भी बिगुल बस्ती है तो काशी से ही होते हुए निकलती है। तो इन सारी चीजों को चुनाव से पहले भी देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से तैयारियां कर रही है और जिस हिसाब से इस बार इतनी सख्ती बरती गई कि उनका मोबाइल, मंत्री हुए चाहे विधायक हो, उनका मोबाइल जो है वो बाहर रख लिया गया है कि जो भी चर्चा हो वो वायरल ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो विपक्ष है वो जो की चर्चा है उसका कहीं ना कहीं फायदा लेता हुआ नजर आए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो इस बार आए थे मंत्री, चाहे ब्रजेश पाठक रहे, चाहे उसके बाद तमाम उत्तराखंड की जगह से जो लोग आए 3 राज्यों से, सबका मोबाइल बाहर रखा गया और ये माना जा रहा है कि 27 को चुनाव बड़ी बेदखी से लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा की